इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव समिति फिरोजपुर झिरका, जिला नूह, हरियाणा। जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं हूं तनु और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं आपके अपने जिनवाड़ी चैनल पर। दर्शकों, अभी हम आपको दिखाने जा रहे हैं हरियाणा राज्य के जिला नूह की प्रसिद्ध नगरी फिरोजपुर झिरका के सिविल लाइन रोड स्थित अयोध्या नगरी में आयोजित हुए श्री 1008 श्री मजिनेन्द्र आदिनाथ जिनबिंब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव के पावन दृश्य हैं। आपको अवगत करा दें कि परम पूज्य आचार्य श्री 108 शांति सागर जी मुनिराज एवं परम पूज्य आचार्य श्री 108 धर्मभूषण जी मुनिराज के मंगल आशीर्वाद से 9 से 14 दिसंबर 2023 के मध्य आयोजित इस महामहोत्सव में भक्तों ने परम पूज्य आचार्य श्री 108 ज्ञानभूषण जी मुनिराज रत्नाकर सत्संग के पावन सानिध्य एवं परम पूज्य धर्म वात्सल्य प्रभाविका छुलिका श्री 105 ज्ञान गंगा माता जी के मंगल निर्देशन में मांगलिक क्रियाएं कर भरपूर धर्म लाभ अर्जित किया। तो आइए दर्शकों, कार्यक्रम की अंतिम कड़ी में आज अवलोकन करते हैं प्रभु के मोक्ष कल्याणक महोत्सव के वैराग्यमयी दृश्यों का। परम पूज्य आचार्य श्री 108 ज्ञानभूषण जी मुनिराज रत्नाकर सत्संग के पावन सानिध्य एवं परम पूज्य धर्म वात्सल्य प्रभाविका छुलिका श्री 105 ज्ञान गंगा माता जी के मंगल निर्देशन में श्री 1008 श्री मजिनेन्द्र आदिनाथ जिनबिंब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव का भव्यातिभव्य आयोजन किया गया। हरियाणा राज्य के जिला नूह की प्रसिद्ध नगरी फिरोजपुर झिरका के सिविल लाइन रोड स्थित अयोध्या नगरी में 9 से 14 दिसंबर 2023 तक चले इस महानुष्ठान के अंतिम दिन बड़े धूमधाम के साथ पार्श्वनाथ भगवान का मोक्ष कल्याणक मनाया गया, जिसकी मांगलिक गतिविधियों की शुरुआत प्रभु अभिषेक के साथ हुई। श्रद्धालुजन प्रभु को शिरोधार्य कर लाए और फिर पांडुक शिला पर विराजमान कर प्रभु जी के मस्तक पर प्रासूक जल के कलश डुराते हुए अपने शुभ कर्मों में वृद्धि की। ओम ह्रीं धर्म तीर्थादिनाथ भगवते शरणपट पीठे तिष्ठ तिष्ठ। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरहं बम बम हम दम 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 बम 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 हम दम 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 बम बम झम झम ह्रीं ह्रीं श्रीं श्रीं राम राम ह्रीं ह्रीं राम राम नमोस्ते भगवते श्रीमते पवित्र तर्जनी जिनमभिषेक्यामि स्वाहा। नवन प्रभु का हो रहा हर्ष से अभिषेक के उपरांत श्रावक श्रेष्ठियों ने रिद्धि मंत्रों के साथ प्रभु की शांति धारा कर समस्त जीव जगत के कल्याण की भावना भाई। चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम केवले प्रणतम धम्मम शरणम प्रपज्यामि। श्री सद्धर्म बल आयु आरोग्य ऐश्वर्याभिवृद्धिरस्तो। ओम ह्रीं ह्रीं नमो संपूर्ण कल्याण मंगल रूप मोक्ष पुरुषाश्चय भवतो। संपूज्यकानां प्रतिपालकानां यतेन्द्र सामान्य तपोधनानां। अगले क्रम में श्रावक श्राविकाओं ने पूज्य गुरुवर के समक्ष अर्घ्य समर्पित कर अपने सौभाग्य में उन्नति की। साधुभ्यो अर्घम निर्वपामिते स्वाहा। स्वस्ति स्वभाव परिभाव विभाषिकाय के जने स्वस्ति मंगल विधानम परिपुष्पांजलिं क्षिपेत। सखिल्य विडजल्य मलोषधीशा स्वस्ति क्रियाशो परमर्षियो नः। श्रीराम सेवा शंकर विनंतन सिद्ध परम शिव संसार ताप नाशना चंद्रम नृपामते। चरणन ढग में ले आए आत्म रस भीने निज गुण फल मम मनि अवगुण में ललचाया। ज्ञानभूषण जी महाराज के ससंग पावन चरणों में अर्घ्यम निर्वपामि स्वाहा। अर्घ्य समर्पण के दौरान महोत्सव में आया समय मोक्ष कल्याणक प्रसंग का। भगवान आदिनाथ केवल ज्ञान प्राप्त करने के पश्चात कैलाश पर्वत पर अपनी आत्म साधना में लीन हैं और भव्य जीवों को मोक्ष मार्ग का उपदेश दे रहे हैं। तभी वे संपूर्ण प्रकृतियों से मुक्त हो अनंत लोक को गमन कर जाते हैं। जय जय वृषभेशा आदि जनेशा हो परमेशा नमः तुम्हें। पुष्टिम गुरु गुरु ह्रीं क्रोम स्वाहा। युग संपूर्ण हुआ गए निर्वाण प्रभु। गए 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 देखो गए निर्वाण प्रभु। भगवान के मोक्ष कल्याण की जय हो। अगली कड़ी में पात्र बने इंद्रगढ़ मांगलिक क्रियाएं कर विधि पूर्वक प्रभु के नख एवं केशों का अग्नि संस्कार करते हैं। अर्घम निर्वपामिते स्वाहा स्वाहा। सुधरे जासे मम सर्व काज निर्वाण तान यह पूज धाम। चरणन ऊपर ढारे। तत्पश्चात ही गुरु भक्तों ने पूज्य गुरुवर का पाद प्रक्षालन कर उन्हें शास्त्र भेंट की, जिसके बाद पुण्यशाली श्रावक श्राविकाओं ने भक्तिपूर्ण वातावरण में गुरुदेव के समक्ष अर्घ्य समर्पित कर धर्म लाभ अर्जित किया।
चाहिए, दीवाने हैं दीवानों को हो। माँ शारदे, माँ शारदे, माँ शारदे, तू तार दे। ज्ञान विचन मुनिंद्र त्रामी अवतर अवतर संभूषण अत्र आह्वाननम। जय हो ओम जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्वपामेति। इसी क्रम में श्रावक श्राविकाओं ने मधुर स्वर लहरियों के मध्य झूमते थिरकते अपने भाव प्रकट कर प्रभु भक्ति का आनंद लिया। अगली कड़ी में प्रारंभ हुई सम्मान समारोह की श्रृंखला, जिसके अंतर्गत पूज्य माता जी ने पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव के मुख्य प्रतिष्ठाचार्य पंडित श्री सनत कुमार जी एवं विनोद कुमार जी जैन शास्त्री की प्रशंसा करते हुए कार्यक्रम के निर्विघ्न संपन्न होने की जानकारी दी। सर्वप्रथम सम्मान समारोह की श्रृंखला में इस पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव के मुख्य प्रतिष्ठाचार्य श्री सनत कुमार जी जैन पंडित जी हमारे मध्य हैं। सनत जी और विनोद जी के माध्यम से हमने इस पंच कल्याणक में पूर्ण विधि विधान से प्रत्येक कार्य को निर्विघ्न सानंद संपन्न किया है। फिरोजपुर झिरका में आए गुरुदेव के सानिध्य में प्रथम बार पंच कल्याणक करा रहे हैं। आदरणीय पंडित जी से कहूंगी कि वो इस पंच कल्याणक इस समाज और आपको जैसा भी उचित लगता है अपने शब्दों के माध्यम से हमें बताएं। अगले क्रम में मुख्य प्रतिष्ठाचार्य पंडित श्री सनत कुमार जी ने कार्यक्रम में सहभागी प्रत्येक व्यक्ति की प्रशंसा करते हुए कार्यक्रम को लेकर अपने उद्गार व्यक्त किए। पंच कल्याणक अपने आप में एक महत्वपूर्ण अनुष्ठान है। पंच कल्याणक होते रहे हैं, हो रहे हैं, होते रहेंगे। किसने क्या पाया उसके लिए जिसका जितना दामन था उतनी उसको सौगात मिली। कि अकेले आचार्य हो, अकेला पंडित हो, पंच कल्याणक नहीं कर सकते। प्रत्येक व्यक्ति की एक भूमिका होती है। आप सबकी भी एक महत्वपूर्ण भूमिका रही है और मैं आज धन्यवाद करता हूं आप सबको कि आप अनुशासन में रहे। लेकिन यहां जो कल आहारचर्या हुई बिल्कुल व्यवस्थित आपका अनुशासन था। और हमारे आचार्यों ने कहा है शासन, अनुशासन और आत्मानुशासन, जब तक ये तीनों नहीं मिलते तब तक कार्य की सफलता नहीं। कि मुहूर्त ना मिले और कोई पिच्छी धारी दिगंबर मुनिराज हों और वो पिच्छी रख के कह दें जाओ कार्य करो, तो कार्य सफल ही होता है। तत्पश्चात पंच कल्याणक प्रतिष्ठा समिति द्वारा पंडित श्री सनत कुमार जी, श्री विनोद कुमार जैन शास्त्री जी एवं अन्य विशिष्ट जनों का तिलक लगाकर माला, पगड़ी एवं दुपट्टा आदि पहनाकर हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत किया गया। आपका स्वागत है श्रीमान, आपका स्वागत है श्रीमान, आपका स्वागत है श्रीमान, आपका स्वागत है श्रीमान। आप पधारे भाग्य हमारे, आप पधारे भाग्य हमारे, बढ़ा हमारा मान, आपका स्वागत है श्रीमान। स्वागत सम्मान के दौरान प्रत्येक विशिष्ट जन ने पूज्य गुरुवर एवं माता जी के समक्ष अपने भक्ति भाव प्रकट किए। इतनी सरलता, सहजता, सौम्यता पूज्य ज्ञान भूषण जी महाराज में देखता नहीं, वो झलकती है, अपने आप झलकती है। मैंने कहा था ना, मुस्कान ही तेरी साहिल का इशारा करती है।
वरना आंसुओं के मझधार में तो हर रोज डूबते हैं हम, और जो आंसुओं में डूबते हैं वो इनके दर्शन कर लेते हैं तो मुस्कुराहट में परिवर्तित हो जाती है। इतनी पावनता यह भोग नहीं सहला पाए, उठने तो ममता का आंचल, शिव सत्य सामने आ जाए। हम सबका मन यही चाहता है अब ऐसा काम किया जाए और तीर्थंकर की माताओं में मां तेरा नाम लिया जाए। अगले क्रम में परम पूज्य धर्म वात्सल्य प्रभाविका चुल्लिका श्री 105 ज्ञान गंगा माता जी ने अपनी दिव्य देशना से कार्यक्रम पांडाल में उपस्थित जनों को कृतार्थ किया। पिच्छी लेने के लिए रात्रि का अन्न जल त्याग कर दिया आजीवन के लिए। ये पंच कल्याणक और गुरुदेव आपका चातुर्मास मैं ये मानती हूँ सफल हो गया। कोई यहाँ पर राम की भूमिका निभा रहे थे, कोई लक्ष्मण की भूमिका निभा रहे थे। ये दो नाम आपसे छुपे नहीं है, सनत जी और विनोद जी एक राम लक्ष्मण की तरह हमारे मध्य रहे। कोई सुग्रीव की भूमिका निभा रहे थे, कोई हनुमान की भूमिका निभा रहे थे, कोई उनकी सैनिक की तरह भूमिका निभा रहे थे। लेकिन कुछ यहाँ पर ऐसे भी है जिनके नाम हमारी नजरों में और हमारी जुबा पर नहीं है, वो गिलहरियों की तरह वो भूमिका निभा रहे थे, और उन गिलहरियों के बिना ये पंच कल्याणक अधूरा है। इसके बाद सौधर्मेंद्र परिवार ने पूज्य गुरुवर एवं माताजी सत्संग को शास्त्र भेंट कर अपने सौभाग्य में उन्नति की। कार्यक्रम में अब भक्तों को परम पूज्य आचार्य श्री 108 ज्ञान भूषण जी मुनिराज की अमृतवाणी श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। बंधुओं, उस काम को तुरंत हमने करवाया जो क्रियान्वित करवाना था। उस काम को कहने का अभिप्राय है कि हमें क्या करना है। जिस प्रकार से आपने पंचकल्याणक में, और इसमें सफलता मुझे अकेले से नहीं मिली, मुझे तुम सबके द्वारा मिली है। क्योंकि मैंने कहा था कि यहाँ पर धर्म युद्ध होगा। पहले दिन जब मंच पे आया था मैं, यहाँ पे महाभारत की चर्चा चल रही थी ना, कि पंडित जी बैठे हुए थे, शायद महाभारत की चर्चा चल रही थी कि महाभारत में जिस समय मुनिराज के दर्शन हुए तो किशन जी ने अर्जुन को कहा, हे पार्थ गांडीव संभालो, इस समय बहुत अच्छा मुहूर्त है और सत्य की विजय होगी, हमारी युद्ध में विजय होगी, क्योंकि हम सत्य के मार्ग पर चल रहे हैं। तो बंधुओं, कहने का अभिप्राय है कि जब अच्छे काम होते हैं उसमें विघ्न तो आते ही हैं। जब आप संसारिक कार्य करते हो उसमें विघ्न आते हैं, तो उसमें पीछे नहीं हटते। तो धर्म के कार्य में, धर्म युद्ध में हम पीछे क्यों हटे? धर्म युद्ध में भी हमें विजय पताका फहरानी है। धर्म युद्ध में भी अपने मन को जो है दृढ़ बना के रखना है, तभी हम धर्म कार्य में सफल होते रहेंगे। तो मैं बहुत बहुत आशीर्वाद लेता हूँ यहाँ की समस्त पंडित जी, विद्वान और जितने भी युवा समिति है, सबके लिए बहुत बहुत आशीर्वाद मेरा कि आगे भी वो इस कार्य मनोबल बढ़ाते रहें। यही मेरा मंगल आशीर्वाद। अगली श्रृंखला में गुरुवर ने समवशरण पर विराजमान प्रभु को नमन वंदन कर प्रभु प्रतिमाओं पर विधि पूर्वक संस्कार रोपित किए। पूजो सदा चतुर्विंशति शेत कालम, पाहो महान शिव मंगल नाश कालम। ओम ह्रीं मोक्ष कल्याण पर चतुर्शत जनेन्द्र ब्रह्मा चंदनम निर्वपामेति, चिंता समान बहु अक्षत धार थाली। अगली कड़ी में जिनेंद्र भक्तों ने मांगलिक क्रियाओं के मध्य प्रभु को अर्घ्य समर्पित करने के साथ ही मंडल जी पर श्रीफल समर्पित कर धर्म लाभ अर्जित किया। संभावना तीर्थंकर प्रभु निवाजल फलादि अर्घम निर्वपामेति, निवाजल फलादि अर्घम निर्वपामेति, निवाजल फलादि अर्घम निर्वपामेति। चतुर्ना मोक्ष कल्याण प्राप्ति पद प्रभु तीर्थंकर प्रभु निवाजल फलादि अर्घम। पूजन के अगले क्रम में भक्तों ने मंत्रोच्चारण के साथ महायज्ञ की पावन अग्नि में आहुतियों का अर्पण कर प्रभु से सुख शांति एवं समृद्धि की कामना की। ओम ह्रीं जिनचैत्यालेभ्यः स्वाहा, ओम ह्रीं सम्यक् दर्शनाय स्वाहा, ओम ह्रीं सम्यक् ज्ञानाय स्वाहा, अनंत ज्ञानाय नमः स्वाहा, ओम अनंत दर्शनाय नमः स्वाहा, ओम अनंत वीर्याय नमः स्वाहा, ओम अनादि परम्पर सत्य भूतो नमः स्वाहा, सेवा फलम षट् परमस्थानम भवतु। अगली कड़ी में भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। यात्रा में जहां एक ओर सौधर्मेंद्र ने प्रभु प्रतिमा को शिरोधार्य कर पालकी में विराजमान किया, तो वहीं दूसरी ओर मंगल कलश लिए श्राविकाएं बैंड बाजों की धुनों पर थिरकते श्रद्धालु गंतव्य की ओर अग्रसर हो रहे थे।
नगर के विभिन्न मार्गों से धूमधाम से निकाली गई यह शोभा यात्रा जन जन के लिए आस्था का केंद्र बनी हुई थी। अगली श्रृंखला में यात्रा कार्यक्रम स्थल पहुंची, जहां प्रभु प्रतिमा को शिरोधार्य कर लाए श्रद्धालुओं ने प्रभु को पांडुक शिला पर विराजमान कर जलाभिषेक किया। तत्पश्चात जयकारों के मध्य प्रभु को वेदी में स्थापित किया गया। प्रतिष्ठा उत्सव भव्य मनाया, भव्य जनों का धर्म कार्य बना पुण्य पावन। नजारा कैसा मन भावन, नजारा कैसा मन भावन। भव्य निकाली शोभा यात्रा सारे नगर घुमाई, हाथी घोड़ा सजी पालकी देते भव्य दिखाई। रथ पर बैठे तीर्थंकर प्रभु सुंदर सिंहासन, नजारा कैसा मन भावन, नजारा कैसा मन भावन। प्रासुक जल की धार प्रभु पे। कार्यक्रम की समापन बेला में पुण्यशाली भक्तों ने जहां मंदिर जी के शिखर पर मंगल कलश एवं धर्म पताका स्थापित की, तो वहीं अन्य पुण्यशाली श्रद्धालुओं ने प्रभु प्रतिमा को वेदी में विराजमान कर धर्म लाभ अर्जित किया। दर्शकों, भी आपने परम पूज्य आचार्य श्री 108 शांति सागर जी मुरीराज एवं परम पूज्य आचार्य श्री 108 धर्मभूषण जी मुरीराज के मंगल आशीर्वाद से हरियाणा राज्य के जिला नूह की प्रसिद्ध नगरी फिरोजपुर झिरका के सिविल लाइन रोड स्थित अयोध्या नगरी में आयोजित हुई श्री 1008 श्री मजिनेन्द्र आदिनाथ जिन बिंब पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव के अंतिम दिन के अनुपम दृश्य का अवलोकन किया। परम पूज्य आचार्य श्री 108 ज्ञानभूषण जी मुरीराज रत्नाकर सत्संग के पावन सानिध्य एवं परम पूज्य धर्म वात्सल्य प्रभाविका चोलेका श्री 105 ज्ञान गंगा माता जी के मंगल निर्देशन में 9 से 14 दिसंबर 2023 के मध्य आयोजित हुई इस कार्यक्रम में श्रद्धालुओं ने भक्ति भाव से सहभागिता कर अपना जीवन धन्य बनाया। तो दर्शकों, आज इस कार्यक्रम में बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसे ही किसी धर्म प्रभावक कार्यक्रम के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा और आप देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल। जय जिनेन्द्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव समिति, फिरोजपुर झिरका, जिला नूह, हरियाणा।